तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके एनालिसिस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा आज मेरे धागे फॉलो करके। ठीक है। तो निफ्टी का अगर देखें तो आज क्या हुआ, तो वो देख लेते हैं पहले कि आज क्या हुआ। मैंने क्या कहा था, गैप अप के बाद 25,800 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया है तो ऊपर में 100 पॉइंट मिल जाएंगे। कितने? 100.25,900 का टारगेट मिल जाएगा। क्या हुआ, गैप अप हुआ, रिटेस्ट किया और कितना टारगेट दिया, 25,900 का पूरा टारगेट देगा। यानी कि 25,925 का इसने हाई लगाया है आज। तो बहुत बढ़िया वाले गेंस मिले होंगे आपको कॉल साइड में, अगर आप रिटेस्ट पे अच्छे से तरीके से एसएल फॉलो करके टारगेट फॉलो करके गए होंगे तो आपको टारगेट भी मिले होंगे अच्छे खासे। ठीक है। तो अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सेंसेक्स में जाएंगे। ठीक है। अब निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,870 के आसपास। तो पहले अगर मैं एक मूव मूव की बात करूं, यानी कि 925 930 का जो इसका रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, इसके बीच में ही अगर खुल जाता है फ्लैट, इसके बीच में खुल जाता है फ्लैट, तो अपसाइड में अगर आपको मूव चाहिए तो एक तो यहाँ पे सपोर्ट पे है, यानी कि 25,920 का जो इसका सपोर्ट है, 820 का, सॉरी 25,820 के सपोर्ट पे आके यहाँ पे सस्टेन करता है। तो यहाँ से एक कॉल साइड का सेटअप आप लोग ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए देख सकते हो। ठीक है। अगर फ्लैट खोलने का सीधा सीधा ऊपर जाता है, गैप अप हो जाता है, तो क्या करना है, तो करना ये है दोस्त, 25,930 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट। जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेता है, उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक करता है, 26,000 का टारगेट पहला है और उसके ऊपर जाते हैं तो 26,80 का। ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब 26,000 का जो रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत हैवी है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस गिर जाए। तो अगर यहाँ तक आगे आपको टारगेट मिल गया तो आप कॉल साइड में अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर का टारगेट अगर आपके होल्ड नहीं होता है आपसे टारगेट, तो आप लोग यहाँ तक के लिए टारगेट देख सकते हो, सेटअप देख सकते हो, कॉल साइड में अच्छे खासे गेंस मिल जाएंगे। ठीक है। अगर ज़्यादा गैप अप हो जाता है, यानी कि यहीं कहीं खुल जाता है, तो रीटेस्ट का वेट करना, उसके बाद जाना, रीटेस्ट का वेट करना। अब हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, हो सकता है गैप डाउन हो जाए, या खुलने के बाद, फ्लैट खुलने के बाद सीधा ब्रेक डाउन दे दे, यानी कि इसके नीचे खुल जाए, 25,830 के नीचे खुल जाए और यहाँ पे कैंडल क्या करे, क्लोज करे, इसके नीचे कैंडल क्लोज करे, उसका लो ब्रेक करे। जैसे ही लो ब्रेक कर है, 25,750 का पहला टारगेट है, उसके बाद 25,700। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में। अब कॉल साइड में जाने के लिए 25,900 का कॉल बढ़िया वाला होगा आपके लिए। उसके अंदर 15 to 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के साथ 30 to 40 का टारगेट मिल जाएगा आप लोगों को। और डाउन साइड की बात करें तो 25,950 का पुट, क्योंकि वो इन द मनी है ज़्यादा। ठीक है। इन द मनी आप लोग 25,850 का भी ले सकते हो, लेकिन 25,900 और 950 का ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अंदर 20 to 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 30 to 40 पॉइंट्स का गेन मिल जाएगा आप लोगों को पुट साइड में। ठीक है। तो ऐसे आपको कॉल पुट सिलेक्ट करने, स्ट्राइक प्राइस इन द मनी ही रखे। ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है सेंसेक्स का इंडेक्स। तो 84,430 के आसपास की क्लोजिंग आई है। सेंसेक्स ने भी आज अच्छा खासा अपमूव दिया है। अब हम लोग पहले अपसाइड की बात करेंगे, तो हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाए या गैप अप हो जाए, दोनों ही सिनेरियो में हमें चाहिए 84,440 के ऊपर की क्लोजिंग। 650 के ऊपर की क्लोजिंग। 84,650 के ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करता है, जैसे ही हाई ब्रेक करता है, 84,900 का पहला टारगेट है, बहुत अच्छा वाला टारगेट मिलेगा आपको। और उसके ऊपर है 85,40 का। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में, 84,650 के 640 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। ठीक है। ये हो गया सेंसेक्स की अपसाइड में। अब इसमें 84,600 का जो कॉल है, उसमें 20 to 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे इसके ऊपर, बहुत आराम से आपको एकदम धैर्य से मिल जाएंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो उसका मूव, यानी कि उसका डीके भी ज़्यादा जल्दी होगा और अप मूव भी जल्दी से आएगा प्रीमियम्स में। ठीक है। अब मान लेता हूँ मैं, फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन दे देता है, या सीधा गैप डाउन हो जाता है, सीधा गैप डाउन हो जाए, दोनों में से कौन सा भी सिनेरियो में 84,300 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई, इसके नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया, उसका लो ब्रेक कर दिया, तो फिर आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, जो कि 84,70 तक, 84,070 तक, और उसके नीचे 83,800 तक। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 84,300 के ब्रेकडाउन में। अब 84,400 का जो पुट है, उसके अंदर आपको अच्छे गेंस मिलेंगे, 20 to 30 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा, और 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा।
तो ऐसे आप लोगों को पुट साइड जाना है, ठीक है। तो अप साइड भी अगर जाना है तो रेजिस्टेंस के ऊपर के क्लोजिंग चाहिए, और डाउन साइड भी जाना है तो रेजिस्टेंस के नीचे का ब्रेक डाउन चाहिए। अगर आपको ऐसे ही प्रीमियम में धागे चाहिए, यानी कि प्रीमियम में रेजिस्टेंस और ब्रेक डाउन के धागे चाहिए, तो आप लोगों को मेरा प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन सीखने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और प्राइस एक्शन सीख लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली एनालिसिस में। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोज एनालिसिस मिले, अपडेट्स मिले और मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले इसमें, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।